गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम यह बताता है कि घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, अर्थात बैड मनी ड्राइज आउट गुड। महारानी एलिजाबेथ के टाइम जब नए सिक्कों को चलन में डाला गया या नए सिक्के चलन के अंतर्गत डाले गए तो वे गायब हो गए। तब महारानी एलिजाबेथ ने इस स्थिति की जांच करने का कार्य राजकोष के चांसलर सर थॉमस ग्रेशम को सौंपा, जिसने जांच में पाया कि घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसे ग्रेशम का नियम कहा जाता है। ग्रेशम ने कहा कि जब घटिया व अच्छे सिक्के एक साथ चलन में होते हैं, दोनों का अंकित मूल्य समान होता है, तब घटिया सिक्का अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। माना कि एक व्यक्ति के पास एक नया सिक्का और एक पुराना सिक्का है और प्रत्येक सिक्के का अंकित मूल्य बराबर है। जो भुगतान करते समय एक व्यक्ति घटिया सिक्का काम में लेगा, वह अच्छा सिक्का अपने पास रखेगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय यानी कि 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी में सोने के सिक्कों का चलन था। ऐसे में घटिया सिक्का यानी जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, क्योंकि सिक्का पुराना होने के कारण घिस जाता है, उसमें धातु का अंश कम रह जाता है या उसके किनारे कट जाते हैं, तो लोग ऐसे सिक्कों को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। और जबकि नए सिक्कों का वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होता है, तो ऐसे सिक्कों को लोग अपने पास रखना चाहते हैं। इसी कारण नए सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं और घटिया मुद्रा ही लीगल मुद्रा हो जाती है। यहाँ पर हम यह कहना चाहेंगे कि नई मुद्रा या नए सिक्के और पुराने सिक्के दोनों ही लीगल मनी ही होती है, लेकिन व्यक्ति अपने लाभ के लिए नए सिक्के जिसका अंकित मूल्य उसके जो वास्तविक मूल्य होता है उसके बराबर होने के कारण अपने पास रखना चाहता है, जबकि घटिया मुद्रा यानी उसका वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर नहीं होने के कारण उसे वह भुगतान में कार्य करने के लिए काम में लेता है। यहाँ पर हम घटिया मुद्रा और अच्छी मुद्रा का अर्थ देख लेते हैं, यानी कि गुड मनी एंड बैड मनी। जो गुड मनी है वह मनी विच इज़ अंडर वैल्यूड और मनी दैट इज़ मोर स्टेबल इन वैल्यू, यानी कि उसका जो वैल्यू उसका मूल्य है वह स्टेबल रहता है। बैड मनी, मनी विच इज़ ओवर वैल्यूड और लॉसेस वैल्यू रैपिडली, जिसका मूल्य लगातार गिरता रहता है, वह बैड मनी होती है। यानी कि बैड मनी का वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य समान नहीं होता है।
जबकि गुड मनी का, अच्छी मुद्रा का वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होता है। ग्रेशम के नियम की स्थितियों या दशाओं को जान लेते हैं। यह 3 दशाओं के अंतर्गत लागू होता है। पहला, एक ही धातु के सिक्कों की दशा में। दूसरा, द्विधातुमान के अंतर्गत। और तीसरा, कागजी मुद्रा और सिक्कों के एक साथ चलन में रहने पर। प्रथम, एक ही धातु के सिक्कों की दशा में या तो स्वर्ण के हो सकते हैं या रजत के, जिसमें पूरे वजन का सिक्का कम वजन के सिक्कों के सामने चलन से गायब हो जाता है, क्योंकि या तो लोग उसे संग्रह करके अपने पास रख लेते हैं या फिर गलाकर उसे बेच देते हैं। दूसरा, द्विधातुमान यानी कि सोने व चांदी के सिक्के एक साथ चलन में रहते हैं। माना कि 1 औंस सोने का सिक्का बराबर है 15 औंस चांदी के सिक्के के, अर्थात 1:15। इसे टकसाल की दर या मिंट रेट कहा जाता है। और मान लेते हैं कि किन्हीं कारणों से एक सोने का सिक्का बराबर हो जाता है 18 औंस चांदी के सिक्के के, अर्थात 1:18। इसे बाजार की दर, मार्केट रेट कहते हैं। ऐसे में लोग सोने के सिक्के को गलाकर उसे बाजार में बेचकर 3 औंस चांदी का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, जिससे बाजार में सोने का सिक्का गायब हो जाएगा और चांदी का सिक्का ही चलन में रहेगा। तीसरी स्थिति, कागजी मुद्रा व सिक्कों के एक साथ चलन में रहने पर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में सिक्कों का अचानक अभाव हो जाने का कारण कागजी मुद्रा का चलन में अत्यधिक उपयोग होना, क्योंकि लोग सिक्कों का संग्रह करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि सिक्कों का अपना कुछ वास्तविक मूल्य होता है। इस प्रकार कुछ दशाओं में कागजी मुद्रा सिक्कों को चलन से बाहर करने का काम कर सकती है, लेकिन व्यवहार में ऐसी स्थिति बहुत कम ही देखने को मिलती है। ग्रेशम के नियम कैसे काम करता है? जब अच्छी मुद्रा गायब हो जाती है और घटिया मुद्रा चलन में होती है। ऐसा 3 तरह से हो सकता है। पहला, जब अच्छी मुद्रा का संग्रह कर लिया जाए। दूसरा, जब अच्छी मुद्रा को गलाकर लोग लाभ उठाना चाहे। और तीसरा, जब 2 देश स्वर्णमान पर होते हैं तो एक देश अपने आयातों का भुगतान दूसरे देश को पूरे वजन वाले नए सिक्के में करना चाहेगा। ऐसे में घरेलू सौदों के लिए घटिया सिक्के ही चलन में रह जाते हैं। ग्रेशम के नियम की कुछ सीमाएं, या हम यह कहें कि कुछ शर्तें हैं, यानी कि जिनको मानना या लागू होने पर ही हम कहते हैं कि ग्रेशम का नियम पाया जाता है। जैसे कि पहला है, घटिया मुद्रा की पूर्ति लोगों की
मुद्रा की मांग के अनुरूप होनी चाहिए। यदि घटिया मुद्रा की पूर्ति मांग से कम है तो अच्छी मुद्रा भी चलन में आ जाएगी। तब ग्रेसम का नियम लागू नहीं होगा। तभी लागू होगा जब घटिया मुद्रा की पूर्ति लोगों की मांग के अनुरूप हो। और दूसरा, जब लोग घटिया मुद्रा को लेने से मना कर दें, तब भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता है। लोग अच्छी व घटिया मुद्रा में स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर सकें तब भी, यानी कि यदि वह अंतर कर देते हैं तब तो घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, लेकिन यदि अंतर नहीं कर पाते हैं तो दोनों मुद्राएं चलन में रहती है। फिर बैंकिंग प्रणाली के विकास के साथ ग्रेसम का नियम लागू होने में कुछ रुकावटें आने लगी, क्योंकि लोग अच्छी और घटिया दोनों प्रकार की मुद्राओं को बैंक में जमा कराने लगे, तो दोनों मुद्राएं चलन में पाई गई। अर्थात ग्रेसम के नियम को लागू होने के लिए अभी उपरोक्त जो हमने सभी शर्तें देखी हैं उनका होना आवश्यक है। लेकिन आजकल व्यवहार में कागजी मुद्रा व टोकन सिक्के यानी अंकित मूल्य धातु मूल्य से ज़्यादा होता है, चलन में पाए जाते हैं। वह बैंकिंग प्रणाली का विकास व्यापक रूप से हो रहा है, इसलिए ग्रेसम का नियम का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के कुछ अनुभवों को समझने में ग्रेसम के नियम की भूमिका आज भी स्वीकार की जाती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब लोग फटे पुराने नोटों को नए नोटों व नए सिक्कों की बजाय भुगतान में देने को तैयार होते हैं या तैयार रहते हैं, तो उसे ग्रेशम का नियम नहीं कहा जाता है, क्योंकि ऐसे समय में नए नोट भी चलन में रहते हैं। जबकि ग्रेशम का नियम कहता है कि घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है और केवल घटिया मुद्रा ही चलन में रहती है। ग्रेशम का नियम एक देश की मौद्रिक प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है या रखता है। थैंक यू।